नमस्कार दोस्तों। आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर जो हमारे होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं बेसिकली, उनका लाइसेंस कैसे बनेगा, क्या प्रोसेस होता है, क्या कंप्लाइंस होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है ना। क्या इसके बारे में मैं पूरी चर्चा से आपको बताऊंगा दोस्तों। और थोड़ी ये वीडियो लंबी भी हो सकती है, तो प्लीज़ आप इसको पूरा देखेंगे तो ज़्यादा जानकारी होगी, ज़्यादा नॉलेज होगी। हो सकता है आप इंस्टीट्यूट ओपन कर रखा हो या करने की सोच रहे हो, या आपकी फैमिली में कोई चलाने या ओपन करने का सोच रहा हो, स्टार्टअप डालने का सोच रहा हो दोस्तों। तो सबसे पहले मैं कोचिंग सेंटर के बारे में बताता हूँ। कोचिंग सेंटर वगैरह क्या चीज़ है, क्या होती है कोचिंग सेंटर। जैसे आपको पता है कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, कोई आईएएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी, अलग अलग एग्ज़ाम, एसएससी की तैयारी के लिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले होते हैं, लाइब्रेरी खुली होती हैं। बेसिकली क्या होता है, ये कोचिंग हब होते हैं, इंस्टीट्यूट जो हब होते हैं, ठीक है ना। जैसे पहले के ज़माने में आप देखते होंगे तो हम लोग या फैमिली में से क्या करते थे कि ट्यूशन एक एक घंटे के लिए जाते थे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है ना। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे की ट्यूशन की, सही 4 घंटे की, अलग अलग टाइम हो सकता है दोस्तों। बट आज की डेट में क्या है, इंस्टीट्यूट हब बन गया है। हब का बेसिकली जैसे मान के चलो, मैं एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे दिल्ली को लेके चलते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पे मुखर्जी नगर में आपका इंस्टीट्यूट बहुत सारे बने हैं। जैसे जिसमें कि एक दृष्टि भी शायद है, वहाँ पे है, और भी है, बहुत तरह के नाम के हैं। तो अब इसमें क्या है कि जो कोचिंग हब होते हैं वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, नियर बाय बहुत सारे पीजी वगैरह होते हैं। जैसे एक कॉलेज टाइप का होता है ना। कॉलेज तो खैर गवर्नमेंट है, लेकिन ये प्राइवेट इन्होंने अपना कोचिंग हब बनाया होता है, रेंट पे जगह ली होती है, ठीक है। कमर्शियल प्लेस होता है, कमर्शियल जगह होती है। तो ऑल ओवर इंडिया से लोग दिल्ली आते हैं पढ़ाई करने के लिए। कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अलग अलग डिफरेंट एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे की जाती है दोस्तों। बड़ी मुश्किल से वो लोग भी आते हैं। किसी के फादर किसान होते हैं, बड़ी मतलब जो उनकी फैमिली बैकग्राउंड होता है, अगर आप देखेंगे उनके बारे में, पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाए कितने संघर्ष के साथ, कितनी मेहनत के साथ वो लोग पढ़ाई करते हैं। रात रात दिन लगे रहते हैं, मतलब ना खाने का टाइम, ना पीने का टाइम, ना सोने का टाइम, ओनली पढ़ाई तो पढ़ाई। क्यों? उन्होंने माइंड में टारगेट सेट किया होता है, उन्होंने गोल सेट किया होता है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, या अलग अलग गवर्नमेंट जॉब मुझे लेनी है, अलग डिपार्टमेंट में मुझे रेलवे एग्ज़ाम क्रैक करना है, अलग अलग। बहुत उनमें मतलब उत्साह के साथ वो तैयारी करते हैं दोस्तों, और कामयाब भी होते हैं। ऐसे नहीं कामयाब नहीं होते, बहुत लोग कामयाब भी होते हैं। लेकिन मैं जैसे बताऊं कि इसके में जैसे कोई बंदा खोल रहा हो, स्टार्टअप कर रहा हो कोचिंग सेंटर का, या किसी ने खोल रखा हो, उसके कंप्लाइंस क्या है दोस्तों। सबसे पहले अभी आपको पता होगा, बड़ी एक दर्दनाक हादसा हुआ ओल्ड राजेंद्र नगर में। अंडर बेसमेंट के अंदर उन्होंने विदाउट कंप्लाइंस उन्होंने वो कर रखा था। क्या नाम है, अपना कोचिंग सेंटर चला रहे थे, जो गवर्नमेंट के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से हमें पता लगा है। तो दोस्तों ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार, गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, सरकार के जो स्कूल हैं, और या इनके जो ट्यूशन सेंटर है, या स्कूल है, या कॉलेजेस है, अगर बहुत अच्छी पढ़ाई, अगर यहाँ पे भी पीजी की, यहाँ पे भी अच्छी एजुकेशन, यहाँ पे भी अच्छी लाइब्रेरी की सुविधा होती, तो ऐसे हादसों में कमी आ सकती है। बंद तो देखो, हादसा कभी कोई बता के नहीं आता है, कब किसके साथ आ जाए। आज मेरे साथ, कल किसी के साथ, कभी भी किसी के साथ आ सकता है दोस्तों। तो लेकिन ये चीज़ें होनी चाहिए। जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसके ऊपर इनको एक पॉलिसी बनानी चाहिए, क्रिएट ज़रूर करनी चाहिए पॉलिसी। इंस्टीट्यूट के ऊपर एक पॉलिसी बननी चाहिए, कोचिंग सेंटरों के ऊपर क्या इनके कंप्लाइंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है आप किसी को भी फायर एनओसी दे रहे हैं, किसी को भी एमसीडी लाइसेंस दे रहे हैं विदाउट टर्म कंडीशन के, वहाँ देखने जाना नहीं है, विजिट नहीं करना है। मतलब मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, बट होना चाहिए पॉलिसी के अंदर सारी की सारी चीज़ें दोस्तों। सबसे पहले अगर आपने भी कोचिंग सेंटर ओपन करा हुआ है किसी भी चीज़ का, चाहे वो पार्लर का हो, ब्यूटी पार्लर का हो, चाहे वो स्विमिंग पूल का हो, चाहे किसी भी चीज़ का इंस्टीट्यूट हो, मतलब इंस्टीट्यूट का मतलब आपको पता ही लग गया कि किसी भी चीज़ की कोचिंग देना, गाइड देना। जैसे ट्यूशन, हमने एग्जांपल में बताया मैंने कि एक एक घंटे के लिए हम पहले ट्यूशन पढ़ते थे। मैथ का अलग अभी भी पढ़ते हैं बच्चे, मैथ का पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स का पढ़ रहे हैं, हिंदी का पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज। ऐसे सब्जेक्ट वाइज कोचिंग सेंटर चलते हैं दोस्तों। थोड़ा ये वीडियो तो लंबा हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, कोचिंग सेंटर जैसे मैंने बताया, जैसे बिहार है, ठीक है। बिहार में अगर आपने देखा होगा, पटना में अभी कुछ दिन पहले, शायद 2022 की बात है, 138 इंस्टीट्यूट को सील कर दिया गया। वहाँ के जो डीएम या जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं उनके माध्यम से। क्या था उसमें सबसे बड़ा था, उसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो रजिस्ट्रेशन यानी जो लाइसेंस है, जो कंप्लाइंस है, कंप्लीट नहीं थे। फर्स्ट
दूसरा जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो जो स्ट्रक्चर था यहाँ, वो सारा का सारा मतलब टूटा फूटा, पंखे मतलब कंडीशन ख़राब थी और वहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, इसलिए वहाँ पे उन्होंने सील कर दिया। होना भी चाहिए कि बच्चे के भविष्य के साथ कभी भी नहीं खेलना होगा। गवर्नमेंट को ये देखना होगा, लाइसेंस इशू करने से पहले वहाँ की जो भी टर्म कंडीशन है, वहाँ जो भी कंप्लाइंस है, उनको कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। ये सबके लिए मतलब है, ऐसा नहीं है कि जो इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं उनको बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी की ज़िंदगी से क्या मतलब, कुछ पैसों के चक्कर में किसी की ज़िंदगी से नहीं खेल सकते आप उनको हर एक सुविधा देनी होगी। आप फीस अपनी, जो भी आपकी ट्यूशन फीस है, जो भी आपका चार्जेज है, आप लीजिए, आप कम मत लीजिए, भले थोड़ा एक्स्ट्रा लीजिए, बट सुविधा स्टूडेंट की, सेफ्टी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, सेफ्टी बहुत होनी चाहिए, सेफ्टी उसके अंदर होनी चाहिए दोस्तों। कोचिंग सेंटर जैसे मैंने बोला, अगर किसी ने खोला हुआ या खोलने की सोच रहा है तो उसको लाइसेंस लेने बहुत ज़रूरी है। अभी आपने देखा होगा गुजरात में एक हादसा हुआ था, शॉर्ट सर्किट की वजह से स्टूडेंट कैसे ऊपर से आग लगी थी, ऊपर से कैसे रस्सी के माध्यम से नीचे आ रहे थे। ऐसे ऐसे हादसे इंस्टीट्यूट में अगर होंगे, कोचिंग सेंटरों में अगर ऐसे हादसे होंगे, तो कौन पढ़ना चाहेगा, कौन IPS बनना चाहेगा, कौन UPSC क्लियर करेगा, कौन कंपटीशन एग्जाम क्लियर करेगा। तो दोस्तों, ये जो भी हमारे स्टार्टअप, जो भी कोचिंग सेंटर जिन्होंने खोला हुआ है, जिन्होंने भी, जो भी ऑनर है, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, CEO हैं, उनको इस बात का ध्यान देना होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी, स्टूडेंट की सेफ्टी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम उनको सेफ्टी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी है दोस्तों। तो अब जैसे मैंने बताया, अब कोविड था, कोविड में सबसे लास्ट में ये जो सेक्टर खुला है, ओपन हुआ है, सबसे ज़्यादा लास्ट में कोचिंग सेंटर को खोला गया है कैटेगरी वाइज। पहले ये खुलेगा, पहले जो सिनेमा हॉल्स हैं, जो गैदरिंग वाले प्लेस थे, ये सारे के सारे लास्ट में खुले गए दोस्तों। तो ये सारी की सारी चीज़ अब मैं इनको बताऊंगा आपको, जो इसका प्रोसेस है ये कैसे। अच्छा, जैसे मैंने बताया, अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर पॉलिसी बनाती है तो ये बहुत अच्छा होगा। हमारी अपील है गवर्नमेंट से, इसके ऊपर एक पॉलिसी बनाएं, स्टूडेंट के भविष्य के लिए कोई खिलवाड़ ना किया जाए, नेक्स्ट टाइम कोई ऐसे हादसे ना हो, इसलिए पॉलिसी ज़रूर बनाएं। लाइसेंसिंग के लिए जो भी इनके कंप्लाइंस है उनको ज़रूर पूरा किया जाए दोस्तों। अब मैं इसमें बताता हूँ मैं आपको क्या रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से आपको लेना होगा। जैसे एप्लीकेबल किसके ऊपर है, अगर आपका कोई भी कोचिंग सेंटर है, कैसा भी कोचिंग सेंटर है, चाहे आपका कंपटीशन एग्ज़ाम करा रहे हो, 10th 12th का एग्ज़ाम करा रहे हो, नीट का, IIT का, JEE का, UPSC, IAS, IPS, अदर एग्ज़ाम, कोई भी किसी भी चीज़ का इंस्टीट्यूट करा रहे हो, आप उसका गाइड कर रहे हो, प्रैक्टिस दे रहे हो, उनको एजुकेशन दे रहे हो, तो उसके लिए लाइसेंस आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अब आता है कि अगर आप इसको खोल दिया है, ओपन मतलब इसको ओपन कर दिया इंस्टीट्यूट को, कोचिंग को, तो इसके लिए लाइसेंस कौन से एप्लीकेबल होंगे, कंप्लाइंस कौन से एप्लीकेबल होंगे। दोस्तों, कंप्लाइंस बेसिकली क्या होता है, एक अनुपालन होता है। अगर आप जैसे हम लोग लाइसेंस ले लेते हैं ड्राइविंग गाड़ी चलाने के लिए, तो हमको रेड लाइट पर रुकना होता है, रॉन्ग साइड नहीं जाना होता है, ओवरटेक नहीं करना होता। इसी टाइप से अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उसके लिए भी एक लाइसेंस होते हैं, कंप्लाइंस होते हैं, रजिस्ट्रेशन होते हैं दोस्तों। तो जैसे अगर आप सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर ओपन होते हैं, प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो लीगल एंटिटी होती है, ठीक है ना, एक लीगल स्टेटस होता है फर्म का, चाहे वो आप प्रोप्राइटरशिप में खोलो, चाहे कंपनी में, चाहे पार्टनरशिप में, चाहे LLP में, चाहे 1% कंपनी OPC होता है, ठीक है, किसी भी टाइप से आप इसको ओपन कर सकते हैं दोस्तों। अब हर चीज़ के अलग अलग कंप्लाइंस है, प्रोप्राइटरशिप के अलग कंप्लाइंस है, पार्टनरशिप के अलग कंप्लाइंस है, प्राइवेट लिमिटेड LLP के अलग कंप्लाइंस है, 1% कंपनी के अलग कंप्लाइंस है। बट मैक्सिमम हमने देखा गया है, मतलब 80% या 90% रेशियो जो है वो प्रोप्राइटरशिप फर्म का है। जी हाँ, प्रोप्राइटरशिप फर्म यानी इंडिविजुअल, एक बंदा अगर उसको कोचिंग सेंटर को ओपन करता है तो उसके लिए जो कंप्लाइंस है बहुत कम लगेंगे, बहुत लाइसेंस की जो कंप्लाइंस है, लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट की जो परमिशन है वो बहुत कम हो जाती है। बट कौन सी परमिशन कौन सी एप्लीकेबल क्या होगी, ये स्टेट पे भी डिपेंड करता है। स्टेट डिपेंड टू अदर स्टेट, हर जगह दिल्ली में क्या है, बम्बई में क्या है, गुजरात में क्या है, पटना में क्या है, अलग अलग हर जगह। तो अब जैसे मैंने बोला प्रोप्राइटरशिप फर्म है, अगर आप खोल रहे हैं इंस्टीट्यूट प्रोप्राइटरशिप, सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा उसके लिए, रजिस्ट्रेशन। ये उसका रजिस्ट्रेशन एक कराना पड़ेगा। जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है, सिंपल सा छोटा सा होता है और मिनिमम कॉस्ट होती है MSME रजिस्ट्रेशन, जिसको हम उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया है, जो प्रोप्राइटरशिप छोटे जो व्यापारी हैं उन्हीं के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप MSME रजिस्ट्रेशन ले। सेकंड पे GST क्या किस लिए लेना है, जैसे सर्विस सेक्टर में आती है कोचिंग, सर्विस सेक्टर का, क्योंकि ट्रेडिंग तो हो नहीं रही यहाँ पे, आप कोचिंग दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस के लिए आपको GST की लिमिट जो 20 लाख है,
लेकिन कहीं कहीं अगर आप ऑनलाइन कोचिंग देते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो जीएसटी नंबर कहीं कहीं मैंडेटरी हो जाता है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन एक लेना पड़ेगा। एमएसएमई तो मैंने बता ही दिया है आपको। एक अगर आपका पार्टनरशिप है, अगर पार्टनरशिप अगर आपने ओपन किया है तो पार्टनरशिप डीड बनेगी, उसके अंदर पार्टनरशिप डीड का एक पैन कार्ड बनेगा, ठीक है, कि उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एमएसएमई का, जीएसटी का, फिर उसका एक करंट अकाउंट ओपन होगा। अब बात आती है करंट अकाउंट ओपन क्यों करवाना है हमारे को। जो भी इंडिविजुअल हैं, जो इंडिविजुअल हमारे पर्सन हैं, जो प्रोप्राइटर हैं, उनका करंट अकाउंट ओपन इसलिए होना चाहिए, जो भी उनका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या टीचरों को सैलरी दे रहे हैं वो, या बच्चों से फीस ले रहे हैं वो सारे के सारे कहाँ होगा, करंट अकाउंट के अंदर होना चाहिए। अगर आपने सेविंग में करा और 10 लाख क्रॉस हुआ तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस कभी भी आ सकता है, उनको बताना पड़ेगा। क्योंकि सेविंग अकाउंट सिर्फ ओनली सेव करने के लिए, पैसा मनी को सेव करने के लिए, इंडिविजुअल बेस पे, बिजनेस करने के लिए अकाउंट नहीं होता वो। बिजनेस अकाउंट करने के, बिजनेस के लिए ओनली करंट अकाउंट होता है आपका, ठीक है। तो करंट अकाउंट ओपन होगा। अच्छा, लाइसेंस जैसे सेविंग के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आपका बड़ा इंस्टीट्यूट है 300 गज 250 से 300 स्क्वायर मीटर से बड़ा है, तो आपको फायर एंड ओसी की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। वहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का लाइसेंस होता है, एक एमसीडी का लाइसेंस होता है कोचिंग सेंटर के लिए, ठीक है ना। प्रोप्राइटरशिप का बताया मैंने। अच्छा, अगर आपका कोई ब्रांड है, जैसे दृष्टि एक ट्यूशन सेंटर है, वो ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, दृष्टि है, ऐसे लोगो भी है उनका। तो अगर आपने भी कोई अपना इंस्टीट्यूट का लोगो डिज़ाइन किया है, बट वो यूनिकनेस लोगो होना चाहिए, किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। जो आप इंस्टीट्यूट का नाम रख रहे हैं वो यूनिक नेम होना चाहिए। आईपीआर की वेबसाइट है, पब्लिक सर्च की वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाके अपना नाम सर्च करें, किसी से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। अगर आपने ओपन किया उस नाम से तो आपको लीगल नोटिस आ सकता है और आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन भी हो सकता है। एमसीए की वेबसाइट है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जहाँ पे एलएलपी सर्च होती है, आप वहाँ पे नाम सर्च कीजिए। जो डोमेन नेम होते हैं सर्च होते हैं, वहाँ पे नाम सर्च कीजिए। यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, किसी से आपका नाम मिलता जुलता कोचिंग का नहीं होना चाहिए। किसी का जो लोगो है वो मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, उसमें एक यूनिकनेस होनी चाहिए। अगर यूनिकनेस होगा तभी आपको उसका रजिस्ट्रेशन मिल पाएगा। और एक आईएसओ रजिस्ट्रेशन होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड होता है वो, एक नॉन आईएएफ आईएएफ दोनों होते हैं इसके अंदर। दोस्तों, आईएसओ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, एक मार्केट में जो आपका बिजनेस है वो रिप्रेजेंट करता है। ट्रेडमार्क क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है आपके बिजनेस को। क्यों? क्योंकि जब कोई मार्केट, जब किसी कोचिंग हब होता है, कोचिंग हब में जब एक स्टूडेंट जाता है कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए, वो देखता है कि इस इंस्टीट्यूट के पास क्या लाइसेंस है, क्या परमिशनें हैं, कि कहीं ये फर्जी तो नहीं चला रहे, कहीं ये गलत लाइसेंस तरीके तो नहीं चला रहे। क्योंकि जब कंपटीशन होता है ना, आपको पता है कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है कि जो बिजनेस करते हैं, जो बहुत लोग होते हैं, मतलब परेशानी से गुजरते भी हैं। क्यों? क्योंकि वो फीस की ग्रोथ नहीं कर पाते। अगर आपको भी फीस की भी ग्रोथ करनी है, पैसा भी अच्छा कमाना है, बड़े लेवल पे पैसा कमाना है, अच्छे लेवल पे बिजनेस को ग्रोथ करना है, आगे तक लेके जाना है, तो उसके लिए आपको जितने भी कंप्लाइंस है प्रॉपर तरीके से कंप्लाइंस करने होंगे, बनाने होंगे। नहीं तो कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी गवर्नमेंट अफसर, एमसीडी का हो, गवर्नमेंट का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, आपके इंस्टीट्यूट को सील कर सकता है, वो आपके इंस्टीट्यूट को बंद कर सकता है अगर आपने कंप्लाइंस कंप्लीट नहीं किए। तो जो इंस्टीट्यूट का जो भी आपके लाइसेंस है उसको कंप्लीट जरूर कर लीजिए। अगर कोई आपका क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आपको इस थंबनेल पे नंबर मिल जाएगा, इस पर आप कॉल कीजिए। अपना एक क्वेरी पहले मैसेज डालिए, सबसे पहले मैसेज डालना है, आपको कॉल नहीं करना है। मैसेज डालने के बाद आपको कॉल करना है, क्योंकि हम लोग कोर्ट के काम में इतना व्यस्त रहते हैं, हम आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे टाइम पे। लेकिन अगर आप मैसेज डालेंगे तो हो सकता है, मतलब होगा ही, 24 से 48 घंटे में हमारी टीम के जो अदर एडवोकेट्स हैं, जो हमारे एसोसिएट है, आपको ज़रूर कॉल करेंगे। जो हमारे टीम के मेंबर, हमारे एम्प्लॉई हैं, वो आपको कॉल करेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, बेटर से बेटर सोल्यूशन शॉर्ट पीरियड में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें कि जो भी आज की डेट में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, आपको सब्सक्राइब क्यों करना है चैनल को, अगर आपको शेयर क्यों करना है चैनल को, कि कोई आगे चल के कोई हादसा ना हो जाए, किसी की बेटी, किसी का भाई, किसी के बच्चा एक्सपायर ना हो जाए। दोस्तों, ये बहुत अभी जो राजेंद्र प्लेस में घटना हुई है, बड़ी दर्दनाक, मतलब बोला नहीं जा सकता। उनके परिवार से पूछो, जिनका बेटा चला जाता है, जिनका घर की बिटिया चली जाती है, जिनका बच्चा चला जाता है, वो माता पिता की पीड़ा, उनकी पीड़ा, मतलब सोचना भी, मतलब बहुत वो है। दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर आदमी सेफ़ होना चाहिए, हर बच्चा, हर किसी का बच्चा सेफ़ होना चाहिए। एजुकेशन के
जैसे हमारा देश एजुकेशन के बिजनेस में ग्रोथ कर रहा है, तो एजुकेशन में भी ग्रोथ होना चाहिए। और प्लीज़ अगेन मेरी गवर्नमेंट से अपील है, गवर्नमेंट से, कि गवर्नमेंट इसके ऊपर एक कानून, एक कोई पॉलिसी क्रिएट करे। जितने भी इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, सबके लिए कंप्लाइंस मैंडेटरी करे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा इस वीडियो पे टाइम नहीं लूँगा। प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।